प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 के 11वें पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका नाम है समवायो ही दुर्जया। समवाय माने संगठन, ठीक है, एकता, अर्थात ऐक्य को जीतना क्या है, दुर्जय, कठिन है। तो इसमें 3 शब्द हैं। समवाय, समवाय माने संगठन, ही माने क्योंकि संगठन को जीतना क्या है, दुर्जय, कठिन है। ये क्या है, इस पाठ का शीर्षक है। अब इस पाठ में क्या है, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। ठीक है। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा माने पहले के समय पर, एकस्मिन् वृक्षे, एक पेड़ पर। ठीक है, वृक्ष का विशेषण क्या है, एकस्मिन्, एकस्मिन् वृक्षे, एक पेड़ पर, एका चटका, एक चिड़िया, चटका माने चिड़िया, प्रतिवसति स्म। ठीक है, प्रतिवसति रहती है, लेकिन स्म जुड़ गया तो प्रतिवसति स्म रहती थी। स्म जो है ये प्रत्यय है जो भूतकाल का बोध कराता है, बीते हुए समय का। तो एक चिड़िया एक पेड़ पर रहती थी पहले के समय पर। कालेन तस्याह संतति ही जाता। ठीक है, समय बीतने पर, जैसे जैसे वो बड़ी हुई या आगे बढ़ी, तस्याह संतति ही जाता, उसकी संतानें हुई, उसके बच्चे हुए, अर्थात चिड़िया ने अंडे दिए। एकदा, जब उसके बच्चे हुए तो एकदा माने एक बार, कश्चित प्रमत्तः गजाः, कोई मतवाला हाथी, ठीक है, जो मस्त हो रखा था, तस्य वृक्षस्य अधः, जिस पेड़ पर वो रहती थी या उसका घोंसला था, उस वृक्ष के अधः माने नीचे, आगत्य आकर के, किसने, हाथी ने, तस्य शाखाम, उस पेड़ की शाखा को, सुंडेन आत्रोटयत, अपनी सूंड के द्वारा, आत्रोटयत माने तोड़ दिया। ठीक है, जिस शाखा पर उसके घोंसले में अंडे थे, उस शाखा को उसने तोड़कर गिरा दिया। चटकाया निडम भुवि अपतत, जो चिड़िया थे उसका जो घोंसला, वो भुवि माने जमीन पर, अपतत माने गिर गया। ठीक है, तेन अंडानि विशीर्णानि, और उससे उसके अंडे जो हैं विशीर्णानि, नष्ट हो गए, खराब हो गए। ठीक है, जमीन पर गिरने से वो अंडे टूट गए। अथ, इसके बाद, सा चटका व्यलपत, वह जो सामान्य, वह चटका माने चिड़िया, व्यलपत, ठीक है, रोने लगी, विलाप करने लगी। तस्याह विलापम श्रुत्वा, जब वो रो रही थी तो उसके विलापम माने दुख को, श्रुत्वा माने सुन करके, काष्ठकूटः नाम खगाः, एक खगा माने चिड़िया, जिसका नाम क्या था, काष्ठकूटः, काष्ठकूटः। ठीक है, कठफोड़ुआ जिसको बोलते हैं, जो लकड़ी को तोड़ता है, वो दुखेन ताम अपृच्छत, दुखपूर्वक उस चिड़िया से बोला, भद्रे किम अर्थम विलपसि, हे बहन तुम क्यों रो रही हो, इति, इस प्रकार उस कठफोड़ुए पक्षी ने उस चिड़िया को पूछा। चटका अवरत, इसकी बात को सुन करके चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता, अर्थात एकेन दुष्टेन गजेन, एक दुष्ट हाथी से, या एक दुष्ट हाथी के द्वारा, मम माने मेरी, संतति, जो संतानें थी, जो मेरे बच्चे थे, वो नाशिता, नष्ट कर दिए गए। ठीक है, मेरे बच्चों को एक हाथी ने मार दिया। किससे बोली ये चिड़िया, कठफोड़ुए पक्षी से। ठीक है, तस्य गजस्य वधेनैव, अब उस हाथी के, तस्य गजस्य माने उस हाथी के, वधेन एव, मरने से ही, मम दुखम अपसरेत, मेरा दुख जो है, अपसरेत, दूर होगा। जब तक वो हाथी नहीं मरेगा तब तक मेरा दुख दूर नहीं होगा।
ये चिड़िया ने उस कठफोड़ुए पक्षी को कहा। ततः काष्ठकूटः ताम, ठीक है। उसके बाद वो जो काष्ठकूट नाम का कठफोड़ुआ पक्षी था उसको वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम आनयत। एक वीणारवा नाम की मक्खी थी, मक्षिका माने मक्खी, उस मक्षिकायाः मक्खी के समीपम पास में आनयत ले गया। किसको? उस चिड़िया को। कौन ले गया? कठफोड़ुआ नाम का पक्षी, ठीक है। किसके पास? मक्खी के पास, जिसका नाम क्या था? वीणारव। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका वरत, उन दोनों की बात को सुन करके, चिड़िया की और कठफोड़ुए पक्षी की बात को सुन करके मक्षिका वरत, मक्षिका माने मक्खी ने अवरत कहा। ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। ममापि माने मेरा भी जो मित्रम माने दोस्त है, मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा भी एक दोस्त है जो मेंढक है, उसका नाम क्या है? मेघनाद, ठीक है। मेघनाद क्यों है मेंढक का नाम? क्योंकि बादलों के आने पर वो क्या करते हैं? आवाजें करते हैं, इसलिए उसका नाम क्या रखा है? मेघनाद। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामः, इसलिए शीघ्रम माने जल्दी, तम उपेत्य उसके पास जा करके, तम माने उस मेघनाद के, उपेत्य माने समीप में जा करके, यथोचितम करिष्यामः जैसा वो कहेगा वैसा करते हैं या करेंगे। तदानीम, तब, तौ मक्षिकया सह, वह दोनों उस मक्खी के साथ, गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्, उस मक्षी के साथ जाकर के मेघनाद नामक जो मेंढक था उसको, उसके सामने, पुरः माने सामने, सर्वम सारे का सारा, वृत्तांतम जो भी घटना थी उसको, निवेदयताम कह दिया, ठीक है, उन दोनों ने। मेघनादा अवरत, मेघनाद नाम का वह मेंढक उनकी बातों को सुनने के बाद बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमम सबसे पहले, तुम मध्याह्ने दिन के समय पर, तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु, उस हाथी के कानों के सामने जा कर के आवाज़ करना, ठीक है। मक्खी को कह रहा है तुम जाकर उसकी आँखों के, कानों के आगे भिन भिनाना, ये जिसके द्वारा सह नयने निमील्य स्थास्यति, ठीक है, वो आँखों को मिलते हुए खड़ा हो जाएगा। तदा, जब वो खड़ा होगा तब, काष्ठकूटः, जो काष्ठकूट नाम का कठफोड़ुआ जो है, कठफोड़ुआ पक्षी, वो क्या करेगा जब वो खड़ा हो जाएगा? तो वो चंचुआ अपनी चोंच से तस्य नयने स्फोटयिष्यति, जैसे ही वो हाथी खड़ा होगा, कठफोड़ुआ अपनी चोंच से उसकी आँखों में हमला कर देगा। एवं, इससे क्या होगा? सह गधा अंधा भविष्यति, वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः स जलाशयम गमिष्यति, ठीक है, और प्यास लगने पर, ठीक है, क्योंकि गर्मी पड़ेगी और उसको प्यास भी लगेगी, तो वो कहाँ जाएगा? जलाशयम गमिष्यति, तालाब की तरफ जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, और उसी रास्ते पर, तालाब के रास्ते पर क्या है? महान माने बहुत बड़ा, गर्तः अस्ति गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, तब वो मेघनाद कह रहा है कि उस गड्ढे के अंतिके माने अंदर या पास में, अहम मैं, स्थास्यामि खड़ा रहूँगा, और क्या करूँगा? शब्दम च करिष्यामि, टर टर ऐसा शब्द करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे शब्द को सुन करके वो सोचेगा क्या है ये ही तालाब है, जबकि वो क्या होगा? गड्ढा। मम शब्देन, मेरे शब्द से, तम गर्तम, उस गड्ढे को, जलाशयम मत्वा, तालाब मान करके, सा तस्मिन एव गर्ते पतिष्यति, वह जो हाथी है उसी गड्ढे में, पतिष्यति माने गिर जाएगा, मरिष्यति, और
मारा जाएगा। अथ तथा कृते सह गजः, ऐसा करने पर वह हाथी मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, ठीक है। अब अगले दिन सभी ने वैसा ही किया जैसा मेंढक ने कहा था। वैसा करने पर सह गजः, वह हाथी मध्याह्ने दिन में मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, मेंढक के शब्द को अनुसृत्य माने सुन करके, महता गर्तस्य अंतः, महता माने बहुत बड़े, गर्तस्य गड्ढे के, अंतः माने अंदर, पतितः गिर गया। क्यों? क्योंकि उसने सोचा मेंढक की आवाज़ आ रही है तो ये तालाब होगा, इसमें चलता हूँ, लेकिन वो क्या था? एक गड्ढा। गर्तस्य अंतः पतितः, गड्ढे के अंदर गिरा, मृतः च, और मारा गया। तथा चोक्तम, इसीलिए कहा गया है, बहुनाम अर्थात बहुत सारे, और सारा नाम बलहीन अर्थात जिनमें ताकत नहीं है, ऐसे बहुनाम बहुत से लोगों के समवायो मिल जाने पर ही दुर्जय, उनको हराना क्या होता है? कठिन होता है। यदि बहुत से कमज़ोर लोग मिलकर एक हो जाएं तो उनको हराना भी बहुत ज़्यादा कठिन होता है किसी बलशाली व्यक्ति के द्वारा। तो इसीलिए कहा गया है कि संगठन में ही शक्ति होती है। अब इसके शब्दार्थ को एक बार देखते हैं। पुरा, पुरा माने पहले या पुराने समय में, शुंडेन सूंड से, ठीक है। नीडम घोंसले को, विशीर्णानी अर्थात नष्ट हो गए, खराब हो गए। तम उपेत्य, यहाँ पर क्या है? संधि हो गई है, ठीक है। हलंत में ऊ मिल गया तो तमु, ठीक है। मौ क्या है? हलंत है, उसमें ऊ मिल गया तो तमुपेत्य, उसके पास जाकर। मध्याह्ने दिन में या दोपहर में, निमील्य बंद करके, स्थास्यति रुक जाएगा, खड़ा हो जाएगा, स्फोटयिष्यति फोड़ देगा, तृषार्ता, तृषा माने प्यास, आर्ता माने उससे पीड़ित, तृषाया आर्ता, तृषार्ता। गर्ता माने गड्ढा। तथा कृते, वैसा करने पर, अनुसृत्य अनुकरण करके या अनुसरण करके, पतितः गिर गया, मृतः माने मारा गया या मर गया। चोक्तम, चा उत्तम, ये भी संधि हो गई, ठीक है। गुण संधि है यहाँ पर, और मिलके ओ गुण हो गया है, तो इसका अर्थ होता है और कहा गया है। दुर्जय माने कठिनता से जीतने योग्य। बहुनाम अपि असाराणाम, अनेक निर्बलों का, ठीक है, जिनमें बल नहीं है उनका। तो यहाँ पर भी क्या है? संधि हुई है, बहुनाम, उसके बाद अपि, तो मौ में ओ मिल गया तो मौ, और अपी में ई है और आगे अ है, तो ई और अ मिलके क्या हो गया? य। तो बहुनाम अप्यसाराणाम, समवाय माने समूह या संगठन, ठीक है। अब इसके अभ्यास को एक बार देखें। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखता, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखें। वृक्षे का प्रतिवसति स्म, ये आपको खुद लिखने हैं। वृक्ष पर कौन रहता था? वृक्षस्य अधः काः आगताः, वृक्ष के नीचे कौन आया? गजः केन शाखाम अत्रोटयत्, हाथी ने किसके द्वारा उस पेड़ की शाखा को तोड़ा? काष्ठकूटाः चटकाम कस्याः समीपम आनयत्, काष्ठकूट जो है वो चिड़िया को किसके समीप, किसके पास ले गया? मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत्, मक्खी का मित्र कौन था? इसके बाद रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, जो रेखांकित, ठीक है, अंडरलाइन वाले जो शब्द हैं उनको, उनके स्थान पर आपको क्वेश्चन वाले वर्ड रखने हैं, ठीक है। कालीन चटकाया संतति जाता, ठीक है, समय आने पर चिड़िया के बच्चे हुए। अब चिड़िया की जगह आपने क्या लिखना है? किसकी, ठीक है। तो इसका क्या होगा? कस्याः, ठीक है। चटकाया की जगह क्या आएगा? कस्याः। चटकाया नीडम भुवि अपतत, तो नीडम की जगह क्या आएगा? किम। चटका चिड़िया का क्या है? जमीन पर गिरा, तो घोंसला। गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत, ठीक है।
हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा, तो गजस्य की जगह क्या आएगा, कस्य। फिर काष्ठकूटः चंत्वा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। काष्ठकूट नाम का जो पक्षी था उसने अपनी चोंच से हाथी के आंखों को फोड़ दिया, तो चंचुआ, चंचुआ की जगह क्या आएगा, कीना। इसके बाद तीसरा प्रश्न, इसमें खाली स्थानों में ये शब्द भरने हैं। तो काष्ठकूटः चंचुआ गजस्य नयने स्फोटयिष्यति, मार्गे स्थितमपि शब्दं करिष्यामि, त्रिशार्तः गजः जलाशयं पतिष्यति, त्रिशार्तः गजः जलाशयं गमिष्यति, गजः गर्ते पतिष्यति, काष्ठकूटः तां मक्षिकायाः समीपम् अनयत्, गजः शुण्डेन वृक्षशाखाः त्रोटयति। अब अगला, प्रश्नानाम् उत्तराणि एकवाक्येन लिखत। अब इनको आप खुद लिखेंगे। चटकायाः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः तां किम् अपृच्छत्। ठीक है, चिड़िया को रोते हुए काष्ठकूट ने उससे क्या पूछा। चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम् अवदत्। चिड़िया की और काष्ठकूट पक्षी की बातचीत को सुनकर के मक्खी ने उन्हें क्या कहा। मेघनादा मक्षिकाम किम अवदत्। चिड़िया ने मक्खी को, मेघनाद जो मेंढक था उसने मक्खी को क्या कहा। चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चिड़िया ने काष्ठकूट को क्या कहा। ठीक है, ये सारे प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, अब उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। जैसे उदाहरण दिया है वैसे ही ये तीन सारे के सारे रिक्त स्थान भरने हैं आपको। तो पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। ठीक है, ये उदाहरण है। इसके बाद नीचे वाले में दिया पतिष्यता, तो इसका लिखना है एक वचन और बहुवचन। फिर मरिष्यन्ति बहुवचन है, इनका एक वचन और द्विवचन आपको लिखना है। वैसे ही गमिष्यसि, गमिष्यथा, गमिष्यता। ठीक है, ये मध्यम पुरुष के हैं, वो प्रथम पुरुष का था, ये मध्यम पुरुष और नीचे उत्तम पुरुष। ठीक है, तो ये तीनों आपको लिखने हैं इसमें। अब छठा प्रश्न, छठे में है उदाहरण अनुसारम स्म शब्दम योजयित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयतः। ठीक है, ये भूत लंगड़कार के शब्द हैं, इनको वर्तमान के साथ जोड़ करके क्या बनाना है, भूतकाल अर्थ बनाना है। कैसा बनेगा, स्म लग के। ठीक है, जैसे अवसत से बना वसति स्म, अपठत माने पठति स्म, अत्रोटयत त्रोटयति स्म, अपतत पतति स्म, अपृच्छत पृच्छति स्म, अवदत वदति स्म और अनयत नयति स्म। ऐसे ही अब सातवां प्रश्न, कोष्ठकार। ठीक है, जो बॉक्स है, ठीक है, उससे उचितम परम चित्वा, उचित शब्द को चुन करके रिक्त स्थानानि पूरे खाली स्थानों को भरें। तो पहला है एका बालिका मधुरम गायति, एक बालिका बहुत मीठा गाती है। फिर चत्वारः कृषकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। ठीक है, तीसरे में आएगा तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति। ठीक है, वो पत्र सुंदर हैं। धेनवः दुग्धम ददाति। ठीक है, ददति नहीं ददाति। फिर वयम संस्कृतम अपठामः। ठीक है, इस प्रकार अब इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। प्रश्नों के साथ साथ इनके उत्तरों को जो आपको बताए गए हैं इनको भी आप कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।